पहुंचाने का कार्य कर रही है। अच्छा, फिर जैसे कि अभी आपने कहा कि उन लोगों के तक पहुंचाने की बात करिए, तो जिसके अंदर गरीब हो गए, मजदूर हो गए, किसान वर्ग के लोग हो गए, वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, परिवार के साथ में आज पूरे गांव का विस्तार करके। वही लोग सर सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल उठाते तो आज तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अभी आपने G20 सम्मेलन देखा, पार्टी परिवार पे या भारतीय जनता पार्टी पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अच्छा, जैसे कि आप सब अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बात आ रही है, तो हिंदुत्व की बात की जाती है। देखिए, हमारा भारत पहले से हिंदुत्व था, हिंदुत्व है और हिंदुत्व रहेगा। से कदम मिला करके उनके हाथ को मजबूत करने का अखिल भारतीय हिंदू फाउंडेशन काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को के रथ को विजय की तरफ अग्रसर करेगी। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर पांचों राज्यों में जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है, उसी को लेकर दिल्ली के इंपीरियल व्यू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो रखी गई है अखिल भारतीय हिंदू महासभा से। आखिर जानेंगे कि एकदम से चुनावी माहौल जिस तरह से पांचों राज्यों में की जो दौड़ है वो चलती जा रही है, उस बीच में दिल्ली के अंदर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का आखिर क्या कुछ कारण है? तो हमारे साथ मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली में आने के बाद में आप लोगों ने इतना स्नेह और हमारे ऊपर। मैं धीरज सिंह, भारतीय जनता पार्टी नेता, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जवाबदारी मेरे को मिली हुई है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15 अगस्त को सभी को बताया था कि हमने निरंतर जो है 7-8 साल से भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता बनके भारतीय जनता पार्टी परिवार में लगा हुआ हूँ और अखिल भारतीय हिंदू महासभा में मेरा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से जंग संघ के समय भारतीय हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ में जुड़ी हुई है। संगठन पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है 1807 में लगभग इसकी स्थापना हुई थी। तब से निरंतर समाज की हिंदुत्व के नाम पे सर्व समाज की सेवा करते हुए संगठन जो है आ रहा है, मेरे को दिया। अभी मैं गुजरात में रहता हूँ, सूरत में तमाम संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। चाहे वो अटल जनता पार्टी के किए हुए कार्यों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजना है, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की योजना है, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए अखिल कार्यकारिणी में हो, जिले की कार्यकारिणी में हो, सबको मैं आह्वान करता हूं कि मैं पूरे प्रदेश का दौरा करके, हर विधानसभा का दौरा करके मैं अखिल भारतीय हिंदू फाउंडेशन साथ में मिल करके भारतीय जनता पार्टी। अभी जो चुनाव के दिन आने वाले हैं बहुत ही नज़दीक है। अब कुछ दिन पहले इस तरह की चीज़ में बदलाव किया जा रहा है कि आप लोग इकट्ठा होकर संगठन बना रहे हैं, सिर्फ वो भी भाजपा के साथ कर रहे हैं। इससे पहले का संगठन है, जिस तरीके से RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तो सर जब सनातन प्रेमी जो हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के सनातन प्रेमी हैं, हम किसी जात पात के लिए हिंदू का संगठन नहीं बनाए हैं। हमारे संगठन में मुस्लिम प्रकोष्ठ भी है। हम लोग मुसलमानों के साथ में, पारसियों के साथ में, क्रिश्चियन लोगों के साथ में। देश की जनता ही कहती है कि भाजपा सरकार ने काट रखा है। नहीं, ये सबकी अपनी अपनी मोनोपोली है। देखिए, जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे सपा है, बसपा है और RLD है, RJD है, इन लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए अपने परिवारवाद की पार्टी, समाज के लोगों को बहका फुसला करके वोट लेने के लिए इस तरीके की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय हमारे आडवाणी जी ने जब पार्टी की स्थापना की थी, तब से लेकर के आज तक ये लोग इसी एजेंडे पे बात करते हैं। जबकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के आरोप राजनीति है। राजनीति में पक्ष विपक्ष का कहने का हक है, वो लोग जो भी कहें। भारतीय जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्य चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जैसे कि आप सभी को मालूम भी है। तो जब हिंदू महासभा संगठन चुनाव से पहले इस तरह की योजनाएं कर रहे हैं कि आप लोग जाकर लोगों के बीच में जाएंगे, तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है और भारतीय जनता पार्टी की परिवार के साथ में मिल करके
जो भी योजना है लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा कितना भव्य प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमको लग रहा है कि जब से हमारा 1947 से लेकर के आज 2023 में पहली बार देखने को मिला कि पूरे विश्व के जो है नेता इतने बड़े बड़े अमेरिका से, हाँ, इतने बड़े बड़े नेता जो है आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हमारे भारत की युवा देख कर के इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि जिसका कोई कहना ही नहीं है। तमाम पेंशन्स रुकी हुई है, बहुत लोगों की सैलरी रुकी हुई है। क्या इन करोड़ों अरबों पैसों से ही G20 करवाया गया था? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जनता के पास जाते हैं तो जनता ने ही इन सब बातों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है देश के प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। एक मुख्य चेहरा तो वही है ना भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, जो उस लायक होगा, जो पूरे विश्व के सामने अपना पंचम फहराएगा कि आज उनकी 65-66 ईयर्स के हो करके 18 घंटा 22 घंटा अगर कोई भी मेहनत करेगा तो उसका पंचम। भारतीय जनता पार्टी में कहा गया था, जिस तरह से भी 33% महिला आरक्षण बिल की बात करी गई थी, तो इसमें तमाम महिलाओं ने कहा था कि महिला सुरक्षित नहीं है इस देश में, क्योंकि उन्होंने मणिपुर पर कुछ नहीं कहा, पर इजराइल पर गोदी मीडिया, खासतौर पर ये जो बड़े चैनल्स हैं उनके लिए कहा गया था कि उनको वहाँ भेजा जा रहा है और मणिपुर पर एक सवाल नहीं किया जा रहा है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये विपक्ष है, विपक्ष के पास में अभी कोई एजेंडा नहीं है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरीके से अगर किए होते तो आज तीसरी बार देश की जनता जो है तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को ताजपोशी की तरफ अग्रसर। प्रधानमंत्री जी शक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, या गरीबों को लेकर के, या किसानों को लेकर के, वो जब भी मैं प्रधानमंत्री जी से एक बार गुजरात में उनके मुखार हम लोग प्रचार प्रसार में थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि अगर हमारे नाम पे अगर अल्पसंख्यक मोर्चा वोट नहीं देगा तो क्या हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसमें वो उनकी भागीदारी ना हो। तो इसलिए ये ऊपर अभी आपने कहा कि जो प्रत्याशी है उसका कहना तो होता है, पक्ष विपक्ष में करते हैं, पर अगर देश की जनता ये सब चीज़ें कह रही है, देश की अगर जनता करती तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व में कैसे पंचम फहरा था। विश्व में अगर पंचम लहराया होता तो जनता के बीच में जाकर, जब हम चुनावी की बात करते हैं, 24 में चुनाव होंगे या फिर अन्य, जैसे कि जिस तरह से अभी आपको पता है कि 5 जगह पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर लोगों की भी बहुत ज़्यादा मन में कटाक्ष है कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर। कोई कटाक्ष नहीं है, के सामने रिजल्ट 3 दिसंबर को रिजल्ट है और जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। मतलब आने की आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर आने वाले 3 राज्यों में, जी हाँ दर्शकों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आने वाले 3, जिस तरह से सर ने बताया कि 3 राज्य, यानी कि जिसके अंदर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो इस समय चुनावी की जो मौसम कह सकते हैं आप, लोगों के अंदर गूंज रही है या फिर बड़े बड़े नेताओं के अंदर इस समय लहर जो बढ़ रखी है। सर, सबसे एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह आने वाले हैं आप, तीनों राज्यों में जाने वाले हैं, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? भारतीय हिंदू महासभा किसी पार्टी की विरोधी नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो संगठन है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली को, ताकत को, उनके किए गए कार्यों को देख करके उनके साथ में है। अगर विपक्ष जो है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, अगर वो उनकी पद्धति अगर अच्छी होती तो हमारा संगठन उनके साथ में भी काम करने। पूरी वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरह से जो ये बदलाव किया जा रहा है और जिस तरह से इन्होंने कहा कि तीनों राज्यों में जाकर बातचीत करेंगे और उनकी जो अहम मुद्दे हैं उस पर भी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट।